हमारे साथ बने हुए हैं ही सभी। बिल्कुल, तो पहला सौदा की शुरुआत में इस समय जो संकेत आ रहे हैं आप देखिए बिल्कुल फ्लैट शुरुआत का इशारा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। दूसरे एशियन मार्केट्स भी अपनी बढ़त को कुछ गंवाते हुए अब देखिए हैंग सेंग 100 पॉइंट के आसपास ही ऊपर रह गया है। तो एक फ्लैट शुरुआत होगी और उसके बाद बाजार की चाल यहाँ से कैसी बनती है। पिछले सेशन में ध्यान रखिए निचले स्तरों से हमने उछाल देखा था, एफआईज के फिर से बाइंग के आंकड़े आए हैं, तो फिर से सपोर्ट मिलते हुए देखते हैं या थोड़ा कूल ऑफ एसजीएक्स निफ्टी के संकेत को देखते हुए। निफ्टी 11,665-66 ध्यान रखिए, ये था पिछले सेशन का लेवल, उसके मुकाबले में 11,666 करीब फ्लैट से कोट शुरुआती मिनटों में आपके सामने आते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। 11,670, 11,671, 39,150 के आसपास सेंसेक्स दरअसल 250 पॉइंट ऊपर के कोट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी के मुकाबले सेंसेक्स में एक्शन है, लेकिन ये शुरुआती मिनट है, थोड़ा वक्त दीजिए। खास तौर पे आज का एक्शन कहाँ है? ब्रिटानिया, हीरो मोटो, आइशर मोटर्स, जी, कोटक, ओएनजीसी, ये हैं वो स्टॉक्स जो मजबूत दिखाई दे रहे हैं इंडेक्स के लिहाज से। इंडिया बुल्स हाउसिंग में 10% नीचे के कोट्स देखने को मिल रहे हैं शुरुआती मिनटों में। हालांकि दबाव तो देखा जा सकता है, क्योंकि आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है कि आप लक्ष्मी विलास बैंक कैश में खरीदें और इंडिया बुल्स को वायदा में बेचने की कोशिश करें, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं, ये सेटल हो जाएगा और अब शायद होता हुआ नजर आ भी रहा है। खबरों वाले वो तमाम स्टॉक्स जिन पर हमारी नज़र है। एनआईआईटी में 20% ऊपर के कोट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनआईआईटी टेक में भी अपने ऊपर के कोट्स देखे, ये थोड़ा फ्लैट होता हुआ। छोटे बैंकों पे नज़र रखिए। आज लक्ष्मी विलास बैंक और आईबुल हाउसिंग की मर्जर की खबर का असर जहां देखने को मिलेगा। धनलक्ष्मी बैंक 10% ऊपर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लक्ष्मी विलास बैंक तो 5% ऊपर, खैर वो 5% के सर्किट पे है। साउथ इंडियन बैंक में 4% का इजाफा, करूर वैश्य बैंक 3%, डीसीबी तकरीबन 1.5%, फेडरल बैंक करीबन 1% ऊपर शुरुआत इस वक्त करते हुए नजर आ रहा है। रुपए की शुरुआत देखिए, 11 पैसे की कमजोरी। कच्चे तेल में हमने दबाव देखा है और ध्यान रखिए ये लगातार तीसरा दिन होगा जब रुपए पे दबाव देखने को मिल रहा है। निचले स्तरों से हमने देखा है गुरुवार से रुपया अपनी मजबूती गंवा करके कमजोरी की चपेट में आया और वो ट्रेंड जारी है। कमोडिटी मार्केट के संकेत, खासतौर पे कच्चे तेल की शुरुआत भारतीय बाजारों में कैसी हो रही है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपके सामने फिलहाल क्रूड पे 1% ऊपर के कोट्स हैं। सोने में हल्की सी मजबूती देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस पे थोड़ा इजाफा, चांदी आधे % ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो सोने, चांदी और क्रूड दोनों में शुरुआत पॉजिटिव, आधे से 1% के बीच। दूसरे मेटल्स पे अगर आप नजर डालें, निकल, कॉपर, ये दोनों करीब 1% ऊपर हैं। एल्यूमिनियम और जिंक में करीबन आधे % का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो यह बाजार की इस वक्त की शुरुआत के संकेत। लेकिन अब चलिए बात करते हैं आज के जैकपॉट शेयर की आशीष के साथ। देखिए, आज तो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का दिन है, तो उन्हीं में से एक आज का एक स्टॉक हाईलाइट करना चाहूंगा। ये बैंक जिसके आप लोग अभी बातचीत कर भी रहे थे, अपडेट्स दे रहे थे, साउथ इंडियन बैंक 17.5 के लेवल्स पर फ्राइडे को क्लोज। इस स्टॉक के जो 52 हफ्ते के हाईज थे 27.5 रुपए के थे, तो उन लेवल से 35% नीचे। और इनफैक्ट 2018 की शुरुआत में तो ये 32-33 के लेवल्स पर ट्रेड करता था, तो उन लेवल से तो इस समय आधा होकर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले शेयर होल्डिंग, कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर इस बैंक में नहीं है। एफआईएस के पास तगड़ा 24% का हिस्सा है, जिसमें सिग्निफिकेंट चंक्स जो है लैवेंडर इन्वेस्टमेंट्स यानी कि क्रिस कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट आर्म है वो ओन करता है 5%। अकेशिया पार्टनर्स के पास 4.25% है। म्यूचुअल फंड्स 9% होल्डिंग रखते हैं। एलआईसी, एस इन्वेस्टर आशीष धवन सिग्निफिकेंट चंक्स इस कंपनी के ओन करते हैं। इनफैक्ट एनआरआईज के पास इस बैंक का 8% है, जिसमें से एक प्रोमिनेंट एमए यूसुफ अली साहब के पास 5% हिस्सा है। बिलियनर एनआरआई हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट मलयाली कहे जाते हैं, लुलु ग्रुप के ओनर। तो मैं, क्योंकि इनके लिए तमाम अटकलें इनके नाम से लगती रहती हैं, इसलिए हाईलाइट कर रहा था। तो बहुत स्ट्रांग शेयर होल्डिंग है, आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं। बिजनेस समझिए प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि थ्रिसूर केरला में इनकॉर्पोरेट हुआ था, और आज तो खैर दक्षिण भारत से शुरुआत जरूर हुई, आज एक पैन इंडिया प्रेजेंस है। इसके पास 850 से ज्यादा ब्रांचेस, ऑलमोस्ट 1400 एटीएम इस समय अक्रॉस इंडिया, और वन ऑफ द अर्लीस्ट बैंक्स था सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का। और पिछले कुछ सालों में ये बैंक अपने हालात सुधारने के लिए बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है। कंसिडरेबल प्रोग्रेस अचीव करी है इसने। प्रॉफिटेबिलिटी पे बैंक्स की ब्रांचेस की फोकस शुरू करा है, अपने एम्प्लॉयज को रीएनर्जाइज करने की कोशिश कर रहा है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। ये एसेट क्वालिटी रोके आएगा, मैं इस पर आऊंगा। इनफैक्ट ग्रेटर ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश है, टेक्नोलॉजिकल कवरेज बढ़ा रहा है अपना, और इनफैक्ट अब एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस लिंक्ड हो गया है कंपनसेशन परफॉर्मेंस पर। तो वो जो यूनियन वाले इश्यूज थे वो आप खत्म होते हुए साउथ इंडियन बैंक में आपको नजर आएंगे। और जो रीब्रांडिंग एक्सरसाइज इसने उठाई है उसके चलते अब ग्रेटर ब्रांड रिकॉल तो है ही है, और साथ साथ
कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस बढ़ रही है। अब वो एसेट क्वालिटी वाली प्लेट लेकर आए डॉक्टर साहब, जिससे शायद आप आगे बढ़ गए। Q3 का परफॉर्मेंस तो एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन था। इनफैक्ट कहना चाहिए एसेट क्वालिटी साउथ इंडियन बैंक की वोलेटाइल रही है ऑफ लेट, और जो डिटोरिएशन आया था, एसेट क्वालिटी लेकर आए, जो डिटोरिएशन आया था उसके पीछे दो बड़ी वजह थी पिछले क्वार्टर में। एक तो IL&FS को रिकॉग्नाइज करा था तो स्लिपेजेस बढ़ते हुए नजर आए, दूसरा केरला फ्लड इंपैक्ट के चलते रिस्ट्रक्चर्ड बुक जो थी वो बढ़ती हुई नजर आई थी। तो इसके चलते ओवरऑल स्ट्रेस इस बैंक में देखने को मिला। या ठीक है, ये एनपी के आंकड़े आप लोग की स्क्रीन पर। अब आगे चलते हुए बैंक मानता है कि ज्यादा मेजर स्ट्रेस है नहीं, इकलौता एक रोड प्रोजेक्ट है जो कि SMA 2 में ऑलरेडी है, उसके अलावा कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट अकाउंट वॉच लिस्ट के अंदर नहीं है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेस जो है साउथ इंडियन बैंक को लेकर और शायद लार्जली बिहाइंड है। बैंक हालांकि अब चिंतित भी नहीं आगे मेजर कॉर्पोरेट स्ट्रेस के लिए, क्योंकि जीरो एक्सपोजर है इसका एविएशन में, जीरो एक्सपोजर है इसका टेलीकॉम में, EPC सेगमेंट्स में। एसेट क्वालिटी वोलेटाइल जरूर रही है जो मैंने मेंशन करा था, लेकिन फिर भी अपने पीयर से एक बेहतर प्लेस नजर आएगा। पीयर कंपैरिजन आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, और साउथ इंडियन, केरला और तमिलनाडु के जो बैंक्स हैं, लक्ष्मी विलास बैंक, करूर वैश्य बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, एसेट क्वालिटी आप लोग की स्क्रीन पर, और सबसे वेल मैनेज एसेट क्वालिटी है अगर इन सबसे कंपेयर करूं। फेडरल बैंक को छोड़ दें, और खैर उसके तो वैल्यूएशन भी इससे कहीं ज्यादा इस समय ट्रेड होता है। और बैंक की लगातार कोशिश अपनी बैलेंस शीट को डी रिस्क करने की, तो रिटेल सेगमेंट पे थ्रस्ट बढ़ाने की कोशिश हो रही है। बैंक अब क्लियरली जो है सिग्निफिकेंट दिक्कतें जो थी, स्लिपेजेस ट्रेंड जो हैं एग्री के, SME के, रिटेल के, वो ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब एक्सपेक्ट करिए कि ओवरऑल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस बैंक का इंप्रूव होगा। वैसे एक बैंक लगातार प्रॉफिट्स क्लॉक करता रहा है, आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। लास्ट क्वार्टर में भी 840 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉफिट्स थे। बहुत प्रोएक्टिवली इसने एसेट क्वालिटी रिकॉग्नाइज करी, उसे प्रोवाइड फॉर करा है सेम। अब इसलिए दिक्कतें कम होंगी, और इसलिए शायद कहा जा रहा है स्लिपेजेस टू क्रेडिट कॉस्ट जो होता है उसमें अब आप सुधार आता हुआ देखेंगे। रिकवरी के टारगेट्स FY19 में पूरे साल में 500 करोड़ रुपए के थे, Q3 में ऑलरेडी 360 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली, तो वेल ऑन ट्रैक है, इस साल में पूरे रिकवरी टारगेट्स अचीव कर लेगा। FY20 के लिए 600 करोड़ रुपए की रिकवरी टारगेट्स, और उसमें एडिशनल रिकवरी जो भी IBC केसेस से आई वो अलग होने वाली है। और इस समय इस बैंक के वैल्यूएशंस अनडिमांडिंग है। FY20 के एडजस्टेड बुक वैल्यू आती है 22-23 रुपए के आसपास अनुमानित, और इस समय ये 0.75 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा, जो इन लेवल्स पे कंफर्ट लेंड करता है। इसीलिए आज वो तमाम छोटे रीजनल बैंक जो मूव कर रहे हैं उसमें साउथ इंडियन बैंक को खास तौर पे अपने रडार पे रखें। साउथ इंडियन बैंक है आज का जैकपॉट शेयर, और बहुत ही शानदार पिक जो आशीष आपके लिए लेकर आए हैं। तेज रफ्तार यहां पर आज जरूर देखने को मिलेगी। 20% की चाल तो कम से कम बनती है ऐसे स्टॉक में। आज के दिन जिस तरह का माहौल है, मूड है, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, वैल्यूएशन भी है। क्या कहते हैं समीर? मेरे ख्याल से पहुंच जाएगा। और 20%? हाँ, क्योंकि आशीष ने तो बोल ही दिया है, लेकिन जैसे उन्होंने समझाया है कि आप एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं बैंक में, लेकिन उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली चल पाए। तो कहीं ना कहीं अब उनको एक्विजिशन की बहुत ज़रूरत है, या किसी NBFC से मर्ज होने की ज़रूरत है, ताकि एक्चुअल नेशनल लेवल पे वो एक रीच पहुंच पाए। ठीक बात और वो बेनिफिट मिल पाए। तो शुक्रवार को अगर आपने आखिरी सौदा हमारे साथ देखा तो कम से कम 5% की कमाई तो आप शुक्रवार को ही कर चुके थे, और आज उसके ऊपर आपके करीब 20% और बनने वाले हैं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत से ही साउथ इंडियन बैंक वो स्टॉक था जो शैल जी ने आइडेंटिफाई किया था, और उस पर वो टिके हुए थे आखिर तक, और जबरदस्त तेजी दिखा दी थी स्टॉक ने, और ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। देखिए लक्ष्मी विलास बैंक खुल रहा है 5% अपर सर्किट पर, और हम आपसे क्या कह रहे थे, ये 5% के अपर सर्किट लगने का सिलसिला जारी रहे, क्योंकि 126 रुपये प्रति शेयर का वैल्यूएशन आ रहा है इस डील के चलते। और सुबह सुबह 7 बजे आपसे क्या कहा था, इंडिया बुल्स हाउसिंग में आज प्रॉफिट बुक करने का दिन है। देख लीजिए लाल निशान में खुलने के लिए ये स्टॉक बिल्कुल तैयार होने वाला है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, क्योंकि देखिए कहते हैं बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, तो यहाँ पर अब एक बार न्यूज़ पर आप प्रॉफिट बुक करिए। आप लक्ष्मी विलास बैंक खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि 5% का अपर सर्किट लगेगा। आप लकी होंगे अगर आप के पास ये स्टॉक आ गया। तो फिर दूसरे छोटे वाले जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, साउथ इंडियन बैंक, DCB बैंक, और यही मुनाफे की तैयारी में बात हो रही थी। और बल्कि पिछले चाय की चर्चा में भी देखिए प्रदीप, हम लोग यही कह रहे थे कि ये सेक्टर दरअसल सोमवार का सेक्टर ऑफ द डे होने वाला है। JNK बैंक आपका ये भी आज भागेगा। नीरज ने इसको अपनी T20 की टीम में शामिल किया था। पूरी टीम लाते हैं आपके सामने, और नीरज की टीम आपके सामने पहले रखते हैं, क्योंकि उनके जो थीम था वो प्राइवेट सेक्टर बैंक ही थी। सचिदानंद ने पूरी टीम देख ली है। बताइए एक स्टॉक जो आपको सबसे बढ़िया लगता हो। साउथ इंडियन बैंक भागेगा डेफिनेटली। क्या टारगेट है आपका? 21 तक तो मुझे लग रहा है जाना ही चाहिए। और मेरी टीम में आपको क्या पसंद आ रहा है?
वहाँ पर मुझे जो आपने डिपेंडेबल चूज़ किया है टिन प्लेट, मुझे लग रहा है इस हफ्ते यस, एंड उसका जैसे वीकली और मंथली स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर एक रिवर्सल सेट हो चुका है एंड काफ़ी अच्छी एक सस्टेनेबल ट्रेंड आ सकती है। तो आई थिंक डिपेंडेबल ट्रेंड यहाँ पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और ये पर्टिकुलर स्टॉक डेफिनेटली अपने बाइंग रेडार पर रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। टिन प्लेट वो स्टॉक है जो चुन रहे हैं सचिन इस टीम से 175 के टारगेट के साथ हेमंत का ये स्टॉक, और साउथ इंडियन बैंक पर तो नज़र है ही। आज का जैकपॉट शेयर भी है और ये आपको शानदार कमाई करके आज के दिन देने वाला है। तो बाजार अब सेटल हो चुके हैं 11,704 के करीब, 38-40 पॉइंट ऊपर निफ्टी शुरुआत के संकेत दे रहा है। SGX निफ्टी ऊपरी स्तरों से नीचे आया था, लेकिन निफ्टी जहां सेटल हुआ है वो करीब करीब आज दिन के जो SGX के ऊपरी लेवल थे उन्हीं के साथ करस्पॉन्ड करता है, क्योंकि 60-65 पॉइंट का प्रीमियम था, ध्यान रखिए, तो उसको आप एडजस्ट करके देखेंगे। निफ्टी बैंक 116 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये ओपनिंग कैसी लगती है प्रकाश आपको? क्या निफ्टी या बैंक निफ्टी में खुलने के साथ ही एक तेजी का ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है? कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग टू यू कि यहाँ लोअर लेवल्स पे 11,640 के आसपास सपोर्ट है। अप मूव मिल सकता है, अगर मिल जाता है तो करीब 11,750 की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर डिप्स मिलते हैं तो एक बाइंग अप एडवांटेज रहेगा, क्योंकि सपोर्ट्स लोअर जोन्स पर हैं। ठीक बात है, तो 11,750 जाने की कोशिश करेगा। ध्यान रखिए 11,761 था अब हाई जो हमने अभी अभी रिकॉर्ड हाई लगाया था, उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार 12,000। चंदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी स्वागत है, बताइए आपको लगता है कि 12,000 की तैयारी बाजार कर रहा है? कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है चंदन जी की। यही सवाल भसीन साहब से। भसीन साहब स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, बताइए क्या व्यू है मार्केट पर आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग। तो मार्केट ने 2-3 दिन कंसोलिडेट किया है, थोड़ी सी करेक्शन दी है, लेकिन हमें लगता है 12,200 अप्रैल के महीने में जरूर जाएगा। और अब आपने 2 न्यूज अच्छी देख ली, एक आपने कंसोलिडेशन दिया है, मर्जर देखा है इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस, और सिमिलर मिड कैप IT में भी बड़ी अच्छी कंसोलिडेशन। तो वो बता रहा है कि दे आर इनफ पीपल हु आर रेडी टू कमिट मनी एट दिस लेवल, और कंसोलिडेशन इज द की। हमें लगता है मिड कैप बैंक्स जैसे आपने बात की वो काफी आउट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमारा टॉप बेट रहा है IDFC फर्स्ट बैंक, जो 37 से आज 57 रुपये 56-57 बिक चुका है, और अगर आपका 1 साल का नजरिया है तो 75 से 85 का भाव। वी थिंक मिड कैप बैंकिंग इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मूव अप, और वहां पे NBFCs विच आर स्मार्ट इनफ टू मर्ज विल बी बिग आउट परफॉर्मर्स। मेटल्स एंड ऑटो आर वेरी गुड कॉन्ट्रेरियन प्लेस, अगर आप 1-2 महीने का वीक मैक्रो बर्दाश्त कर सकते हैं। वी थिंक सेकेंड हाफ शुड सी अ लॉट ऑफ आउटपुट। तो 12,200 का निफ्टी इंडेक्स है हमारा अगले महीने इलेक्शन से पहले, और उसके उस बीच में मिड कैप बैंक्स शुड बी आउट परफॉर्मर्स। आपने IDFC फर्स्ट बैंक की बात कही, वो तो खैर फोकस में बना ही हुआ है और कमाई करके दे चुका है, आगे भी देगा। लेकिन आज जिन बैंकों पे नजर है जो आगे मर्जर के कैंडिडेट्स हो सकते हैं, वो धनलक्ष्मी बैंक है, वो साउथ इंडियन बैंक है, करूर वैश्य बैंक है, कर्नाटका बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है। ये जो सारे छोटे बैंक्स हैं जो अभी भी आगे कहीं मर्ज हो सकते हैं, इनके बीच से अगर आपको चुनना हो तो आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? तो प्रदीप देखिए, ये सारे बैंक्स 0.5 to 0.8 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड करते हैं, तो इनमें री रेटिंग कैन टेक देम टू 1 टाइम प्राइस टू बुक, and then it will depend on what type of a merger or scout they can be, but that has made ये स्पेस को बहुत अट्रैक्टिव बना देगा, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल थी। हम अभी भी 3 दिग्गज नाम लेंगे, DCB, फेडरल एंड IDFC बैंक फर्स्ट। ये तीनों पे हमारी कवरेज है, हम इस पे इन तीनों पे बहुत बुलिश है। दे हैव बीन रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स, 72-75 से आज 98 है फेडरल, और 160 से 200 रुपए का भाव है DCB का। तो तीनों पे हम एज अ डिस्क्लोजर बाय है हमारी, और मिड कैप में वी विल वेट फॉर मोर कलर टू कम। बट जैसे आपको कहा, यहाँ पे एक रिस्क ऑन ट्रेड में 0.7 टाइम प्राइस टू बुक कैन इजिली बिकम इवन 1, विच मीन्स 30 to 40% अपसाइड इन सेलेक्ट स्टॉक्स कैन बी ऑन द कार्ड्स। बात है, तो ये पॉकेट पर नजर रखिए और देखिए ये सारे के सारे छोटे वाले स्टॉक्स ही भाग रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक 4% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ, लक्ष्मी विलास बैंक 5% के अपर सर्किट पर, करूर वैश्य बैंक में 3% की तेजी, DCB बैंक 1.5% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है, JNK बैंक और बाकी बैंक्स छोटे वाले रडार पर रहेंगे। लेकिन चंदन जी से हमारा संपर्क अब हो गया है फिर से। चंदन जी बताइए व्यू क्या है मार्केट पर आपका? जी नमस्कार। देखिए, बाजार ने पिछले दो दिनों में जैसे कंसोलिडेशन देखे और 11,550 के सपोर्ट को होल्ड किया है। क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि वापस 11,761 जो रिसेंट हाई है, उसके बाद में 11,888 900 तक के लेवल यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे।
और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये देखने को मिला कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब निफ्टी में रिकवरी हुई थी, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 12 से लेकर 14 लाख का 11,600 की पुट में राइटिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे सपोर्ट इंटेक्ट है और मेरा मानना है कि 11,761 जो रिसेंट आई है वो निकाल के ऊपर के लेवल भी यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। तो तेजी का कॉल यहाँ पर बन रहा है। और अगर आपने शुक्रवार को हमारे साथ तेजी की है, आखिरी सौदा में हमने आपसे कहा था कि बाजार बॉटम हो रहा है, इस समय आप तेजी करके जाइए, कॉल लेके जाइए और उसका मुनाफा आपको जरूर मिलता हुआ आज के ट्रेड में दिखाई देगा। तो शानदार शुरुआत की तैयारी 11,700 के ऊपर निफ्टी में और 30,200 के आसपास निफ्टी बैंक में होती हुई नजर आ रही है। NIIT करीब 11-11.5% ऊपर खुलने की तैयारी में आज के ट्रेड में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लक्ष्मी विलास बैंक तो सर्किट पे खुलेगा ही। मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, जैसे कि हेमंत सुबह कह भी रहे थे। और बाजार की शुरुआत इस समय होती हुई और इस समय आप देखिए शुरुआत होने के साथ ही इन तमाम बैंकों पे फोकस बना हुआ है। धनलक्ष्मी बैंक 8% ऊपर के कोट आ रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक अब 5% ऊपर आ चुका है। करूर वैश्य बैंक करीब 3% ऊपर आ चुका है। कर्नाटका बैंक में नए 52 वीक हाईज लग चुके हैं और यहाँ पर भी शुरुआत शानदार होती हुई। तो यही फोकस एरिया साफ तौर पे इस समय के ट्रेड में देखने को मिल रहा है। NIIT जैसे हमने बात की 8% ऊपर खुलता हुआ और इंडिया बुल्स हाउसिंग अब 4% नीचे। IOC, BP, HP इन पर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कच्चे तेल में जो उछाल आया है उसके चलते साफ तौर पे इनके लिए बुरी खबर है। तो यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है और एडलवाइज पे करीब 2% का नुकसान देखा जा रहा है। रेटिंग एजेंसी ने जो आउटलुक नेगेटिव किया है उसके चलते। बिल्कुल। और इंडिया बुल्स हाउसिंग कहते हैं बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था आप खरीदें, सबसे पहले आज हम आपसे कह रहे थे कि इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वही नज़र आ रहा है। देखिए 3.5% नीचे ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अलावा एडलवाइस देखिए प्रेशर में। जेट एयरवेज देखिए लाल निशान में खुला है, लेकिन स्टॉक 2020 के कुछ स्टॉक्स में देख रहा था। ओरिएंट बेल 6% देखिए ऊपर, ये मिड कैप्स में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। लक्ष्मी विलास बैंक की बात हो रही थी, ये देखिए 5% ऊपर खुला है। साउथ इंडियन बैंक में तेजी, करूर वैश्य बैंक में तेजी, जैकॉप मजबूती के साथ खुला है, इस पर विस्तार से आगे बात भी करेंगे। JNK बैंक भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ 2% ऊपर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में तेजी हो रही है, रियल एस्टेट शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। और NBCC जैसे स्टॉक्स देखिए दरअसल गैप अप खुलते हुए 0.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चौतरफा रैली और FNO में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला CNBC आवाज़ का जैकपॉट स्टॉक ही है साउथ इंडियन बैंक। ये 3.5% की मजबूती के साथ आज खुलता हुआ। और कर्नाटक बैंक में भी देखिए 2-2.25% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। DHFL पिछले हफ्ते की तेजी के बाद FNO के बैन में आया और देखिए आने के बाद अब यहाँ पर 1.5% का उछाल देखा जा रहा है। टाटा स्टील में मजबूती है और सुबह सुबह हमारे एक्सपर्ट राजेश पालविया साहब कह रहे थे कि यहाँ पर खरीदारी करिए और देखिए गैप अप ओपनिंग होती हुई अच्छी खबरें यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो मजबूती भरी शुरुआत, बढ़िया शुरुआत प्रदीप नजर आ रही है। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत यहाँ देखने को मिली है और शुरुआती ट्रेड मेरे ख्याल से सबसे पहला तो साउथ इंडियन बैंक में ही होगा। 5% ऊपर खुलने के बाद भी जिस तरह का मोमेंटम यहाँ देखने को मिल रहा है, प्रकाश क्या कहते हैं आप, साउथ इंडियन बैंक लेना चाहिए? मेरे ख्याल से लेना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग हुआ है उसके हिसाब से लगता है कि जो टारगेट ऑन द अपसाइड है करीब 21 के करीब है। तो मुझे लगता है वहाँ तक तो ज़रूर जाना चाहिए साउथ इंडिया बैंक और ले लेना चाहिए। स्टॉप होगा करीब डीप थोड़ा लेना पड़ेगा, क्वांटिटीज कम करनी पड़ेगी, लेकिन स्टॉप डीप चाहिए 16-17 के पीछे। लेकिन येस अप मूव ऑन है, 21 रुपए तक आप जाते हुए देखना चाहिए। इस समय अगर चुनना हो, मुझे लगता है कि करूर वैसे बैंक पर आपकी नज़र होनी चाहिए इंटरेस्टिंगली, क्योंकि ये भी लक्ष्मी विलास बैंक की तरह करूर का ही बैंक है और उसमें बड़े एक्सपर्ट्स की नज़र खास तौर पर रहती है। वैसा ही एक पुराना बैंक है जिसको लोग पसंद करते हैं और आगे चलते हुए यहाँ पर भी आपको डील देखने को मिल सकती है। जैसे आपने लक्ष्मी विलास में दबाव देखा था, वैसे करूर वैसे बैंक में भी पिछले दिनों थोड़ा प्रेशर NPA का देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगली डील होने की उम्मीद बाजार करेगा। समीर, क्या लगता है आपको, करूर वैश्य बैंक क्या ये एक बेहतर बेट दिखाई देता है आपको अब अगर आप अगला स्टॉक चुनने की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मी विलास के बाद? मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ हो सकता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी रीजनल प्रेजेंस बहुत बड़ी है। तो वो अगला जो मर्जर होगा वो नेशनल प्रेजेंस पे कहीं ना कहीं फोकस रखेंगे। और मुझे लगता है DCB, और अगर मैं उसमें चले जाऊँ तो धनलक्ष्मी बैंक है। धनलक्ष्मी बैंक एक्चुअली PCA में है। और अगर आप लक्ष्मी विलास बैंक देखें तो वो भी PCA का ट्रिगर हो गया था। तो इसलिए मुझे लगता है धनलक्ष्मी बैंक की सबसे ज़्यादा डेस्परेशन है इन सब में से, और मुझे लगता है वहाँ पे कुछ जल्द से जल्द सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि उसमें कैपिटल कोई प्रोवाइड नहीं करेगा कहीं। तो उसका बेस्ट वे आउट है कि अगर आप मर्जर इसी तरह से मिल जाए तो एक बार ही RBI का अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद वो इन लाइन आएंगे। तो आप धनलक्ष्मी पे आप खास तौर पे फोकस करेंगे, उसके बाद DCB आप कह रहे हैं?
दूसरा स्टॉक है जो आपको पसंद है। सचिन, इन दोनों पे आपकी कॉल है, कोई टारगेट्स देंगे? नहीं, मुझे इनफैक्ट करूर वैसा बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 83 के लेवल्स जल्दी इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के और ये पर्टिकुलर मूव हो रही है नीचे। जब तक अभी स्टॉक 77 के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक आई थिंक यहाँ पर मोमेंटम जारी रह सकता है। तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 83 के नज़दीक जैसे आ जाता है वहाँ पर रिव्यू करना चाहिए। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नज़र, DLF पर रखिएगा नज़र। देखिए अचानक से दबाव देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। 192 रुपये 65 पैसे पर करीब 3.8% शेयरों ने यहाँ पर हाथ बदले हैं। तो 6.8 करोड़ शेयरों ने देखिए हाथ बदले हैं और ये डील हुई है 192 रुपये पर। तो नीचे डील हुई है और डील नीचे होने के बाद देखिए अब इसमें एक रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। कोई ट्रेड लेना चाहते हैं सचिन जी इसमें? क्योंकि कुछ ही चंद सेकंडों के लिए ये डील के चलते ही नीचे आया। देखिए इसमें कोई ख़राब खबर तो आई नहीं है। मैं यही सोच रहा था ये DLF आज अचानक से इतना नीचे क्यों, लेकिन देखिए डील होने के लिए इसमें नीचे का भाव दिखा है और दिखने के बाद अब एक रिकवरी देखने को मिल रही है। दिन के निचले स्तर से वैसे भी देखिए अभी रिकवर हो चुका है। 192.65 पर डील हुई, 196.80 का भाव है। आप कोई ट्रेड लेंगे क्या तेजी का? मुझे लग रहा है एक रेंज में है 205 से 195, इसी पर्टिकुलर रेंज में है। थोड़ा सा टाइम और स्पेंड हो सकता है। इमीडिएटली ऐसे कोई ट्रेड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली अगर कुछ अच्छी एक्शन नज़र आती है तो मैं नोटिफाई करूँगा। किसने लिया होगा सर, एनी आइडिया? सर पिछले हफ्ते भी देखे तो काफ़ी रियल एस्टेट में ब्लॉक्स हो रहे हैं। सही है। और FIIs ले रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चरल चेंज काफ़ी बड़ा है। और DLF अगर रीट्स, एम्बेसी रीट्स इतना प्रॉफिटेबल बना है तो DLF का कमर्शियल पोर्टफोलियो सबसे बड़ा है अब जो लिस्टेड फर्म्स है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 220-230 कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म में 220 ध्यान रखिएगा। DLF में अब तेजी का तरफ आपको व्यू रखना चाहिए। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नज़र नहीं आ रही है। फंडामेंटल एक्सपर्ट्स तो कम से कम यही मान रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देख लीजिए आज देखिए रियल एस्टेट शेयरों में क्या तेजी। अच्छा, NIIT और NIIT टेक के स्टॉक पर भी रखिएगा नज़र। NIIT टेक तो देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो गई है, लेकिन NIIT लिमिटेड और ये वो स्टॉक है जो सुबह सुबह समीर साहब कह रहे थे खरीदिए, जो सुबह सुबह आपने 105 का टारगेट दिया था। तो सबसे पहले टारगेट की मोहर लगाइए 105। देखिए 106 रुपये का इस समय आपको भाव नज़र आएगा। 11% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़िया रैली यहाँ पर अचीव होती हुई अभी भी है, तो होल्ड करें। और नया टारगेट क्या है? इनफैक्ट होल्ड ही रखना चाहिए। मुझे लग रहा है 111-112 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो जाएगी एंड नीचे में स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए 102 पे। ठीक बात है, तो 102 का स्टॉप लॉस रखिए। बढ़िया रैली इसमें बनती हुई। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए आज हमने स्टॉक 2020 की टीम में शामिल किया था और इसी बहाने एक बार पूरी टीम भी दिखा दीजिए किस तरह का प्रदर्शन दिखा रही है। 7% ऊपर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ। अच्छी रैली देखने को मिल रही है तमाम स्टॉक्स में जो रियल एस्टेट सेक्टर से साथ जुड़े हुए हैं। ये ऑफशोर कंपनियां तो बढ़िया प्रदर्शन दिखाई रही हैं। टाटा स्टील को जो फायदा मिला है, देखिए टाटा स्टील BSL के चलते मिला है और ये स्टॉक 6% ऊपर है। ड्यूक्स ऑफशोर में तेजी बन रही है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में अच्छी रैली बन रही है। NIIT लिमिटेड देखिए नीरज ने बताया था, टाइगर लॉजिस्टिक्स और साथ ही ओरिएंट बेल सिरेमिक्स जब नीरज रिकमेंड करते हैं प्रदीप बहुत ही बढ़िया तेजी बनती है। तो आज ये कैप्टन्स चॉइस भी था। करूर वैश्य बैंक में भी बढ़िया रैली बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन रियल एस्टेट सूडो रियल्टी स्टॉक्स ही आपके रडार पर होने चाहिए। जैकॉप एक और ऐसा स्टॉक है, आप ट्रैक करते हैं क्या? ये भाग रहा है। आप देखिए ये जो नवी मुंबई में जो नए डेवलपमेंट्स की खबरें आ रही हैं, आज भी कुछ अखबारों में इस तरह की सुर्खियां हैं। आपने ट्रैक किया इस स्टॉक? अगर आप जैकॉप देखें तो उसमें आपको 4 चीजें मेन मिलती हैं। एक तो आपको पोर्ट का लेना है सर, तो फिर मोहर लगाएं पहले, क्योंकि भाग जाएगा। अभी आप उसको खरीद सकते हैं। चलिए खरीदिए अभी की अभी मोहर लगाइए इस पर। और अब बताइए सर। हाँ, क्योंकि एक तो उसमें लेवरेज कम है और रियल एस्टेट का प्ले पोर्ट और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी मिलता है। उनका मेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो वूवन फैब्रिक्स पे है और वो प्रॉपर्ली जैसे आप प्लास्टिक बैग का बैन बोल रहे हैं जी, ये इनको बेनिफिट करता है क्योंकि जो हैंड बैग्स हैं वो काफ़ी इनकी मार्केट्स में आ गए हैं और वो बिजनेस मेरे को लगता है काफ़ी कैश फ्लो जनरेट करता है इनके लिए, जो रियल एस्टेट को सपोर्ट करता है। तो जो नवी मुंबई का चेंज आया है और वहाँ पे इनका काफ़ी बड़ा लैंड बैंक है, तो मुझे लगता है वहाँ पे कम से कम एक 20% की अपसाइड मिल सकती है। 20% की अपसाइड मिल सकती है। आपको भी लगता है जैकॉप खरीदने वाला स्टॉक है, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी? आई थिंक मंथली चार्ट्स पे जिस तरीके से पिछले मंथ में रिकवरी हुई थी स्टॉक में, आई थिंक वहाँ पर एक एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न यही इंडिकेट कर रहा है कि जो डाउन ट्रेंड थी वो कहीं जाके अरेस्ट हुई है। जो पुल बैक है मुझे लग रहा है वो 135, 133 के जोन तक एक्सटेंड हो सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नीचे में अराउंड 110 का मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूँगा और
और रिव्यू करने की सलाह दूंगा अराउंड 133 135 जोन में। 135 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं जय कॉप के ऊपर इस समय आपके लिए कॉल आते हुए। इस बीच आप रियल एस्टेट की जो हम चर्चा कर रहे थे, देखिए उसको लेकर अपडेट काफी शानदार आ रहा है शोभा डेवलपर्स की ओर से, और उन्होंने कहा है करीब 24% सालाना और तकरीबन 11% QOQ उनके वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आए हैं। और सेल्स वॉल्यूम में ये बढ़ोतरी का जो आंकड़ा आ रहा है शोभा की ओर से, वो अकेला नहीं है। देखिए पिछले हफ्ते हमने आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज से ऐसे ही शानदार आंकड़े बताए थे और उसके बाद उस स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। शोभा डेवलपर्स के चार्ट पर अगर आप नजर डालें, प्रकाश क्या कह रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आपको मिला है। जो मोमेंटम शुरू हुआ है उसके हिसाब से लगता है 525 तक जाना चाहिए। वक्त लग सकता है लेकिन 525 पॉसिबल है शोभा में, और स्टॉप होगा करीब 495 का 525 525 ये वो लेवल है जिस पर आपकी नजर इस समय होनी चाहिए। शोभा डेवलपर्स के इस आंकड़े के बाद आप साउथ इंडिया से जो दूसरी रियल एस्टेट कंपनियां हैं, प्रेस्टीज एस्टेट, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इन पर भी जरूर नजर रखें। ये सारे स्टॉक्स जो कहीं ज्यादा बेहतर कंसिस्टेंट परफॉर्मर लगातार दिखाते रहे हैं रिलेटिवली इस सेक्टर में, और हमारे एक्सपर्ट्स की पसंद के भी रहे हैं, उनको सामने लेकर आना चाहिए। में नीरज कह रहे थे शोभा के नंबर आएंगे, अच्छे आएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर पर रखिएगा नजर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अब प्रदीप देखिए अब 11-11.5% ऊपर हो गया है। रियल एस्टेट सेक्टर के शेयर आज सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाले सेक्टर है। और देखिए जैकॉब अब 7% की मजबूती दिखा रहा है। ये पूरा का पूरा पॉकेट आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखाता हुआ। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे कोई टारगेट है आपका? अब ग्रुप की आप कुछ कह रहे हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट? लगता है इंडिया बुल रियल एस्टेट वो पूरा ASM वगैरह में काफी इम्पैक्ट बहुत बिक चुके हैं ये सब। और जो तुलसन जी ने ब्लू की बात करी थी, वो एक 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है उनका। और वहाँ पे मुझे शेयर पसंद है क्योंकि वैल्यूएशन कम है, तो मेरे को लगता है वहाँ पे काफी बड़ी अपसाइड आ सकती है। नहीं, प्रोजेक्ट भी बढ़िया है। अच्छा, आपका कोई टारगेट है इस पे लॉन्ग टर्म वाला, मीडियम टर्म वाला? लॉन्ग टर्म ऐसे नहीं, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रिकवरी है, अगर ये सस्टेन हो जाती है तो 120 के लेवल्स इमीडिएटली वॉच करने चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से 106 के आसपास एक हर्डल है, तो वो पर्टिकुलर हर्डल कैसे नेगोशिएट होता है उस पर डिपेंड करेंगे कि एक्सटेंडेड टारगेट्स कैसे आते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ट्रेड यहाँ पे देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग जहाँ हमने कमजोरी देखी थी शुरुआत में 2-2.5% नीचे, वहाँ से काफ़ी शार्प रिवर्सल देखने को मिला है और अब ये पॉजिटिव जोन में आता हुआ। निचले स्तरों से दरअसल 3.5% का रिवर्सल हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। आज के दिन चूंकि चंदन स्टॉक पे नजर है, लोग ये मानकर चल रहे थे कि जिन लोगों ने पहले तेजी की है वो मुनाफा वसूली करेंगे, कोई आर्बिट्रेज प्ले करने की कोशिश करेगा कि आपने कैश में लक्ष्मी विलास खरीदा और इसको शॉर्ट किया ताकि आपको एडवांटेज मिले। लेकिन जिस तरह से रिवर्स हुआ है, जिन लोगों के पास में ट्रेड हैं, अब उनके लिए क्या कॉल होगी? जी देखिए, इनफैक्ट ये जो काउंटर का पिछले कुछ वीक से ट्रेंड पॉजिटिव बना है और नेगेटिव सेंटीमेंट के बावजूद या जो भी आर्बिट्रेज प्ले था उसके बावजूद भी स्टॉक नीचे नहीं आया, तो उसकी वजह से यहाँ पे वापस मोमेंटम बन जाएगा। और इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिली। जिन्होंने आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लिया वो शॉर्ट कवरिंग करते हुए नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि इमीडिएट जो कल का जो हाई है 926-27 वो निकल जाएगा, और वो निकलने के बाद मेरे हिसाब से 950 तक एक्सटेंडेड मूव भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो डेटा सेटअप ओवरऑल पॉजिटिव, और रिसेंट जो डिप आया है उसमें भी बाइंग इंडेक्स आ गई, इसलिए लग रहा है कि ऊपर के मोमेंटम यहाँ पे वापस इंटेक्ट होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक बात है बाप। तो देखिए कुछ लोगों ने जिन्होंने पहले लिया था उन्होंने सुबह सुबह बेचा, और सुबह भी आज हम यही कह रहे थे कि ये थोड़ी देर के लिए दबाव में दिखाएगा, लेकिन फिर से ये 4 डिजिट के लेवल्स तो दिखाने वाला है ही। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद देखिए ये फिर से अपने नए 4 डिजिट के जो लेवल्स थे उस पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल्स ग्रुप के सारे स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक बार देखते हैं इंडिया बुल्स वेंचर्स में किस तरह की तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडिया बुल्स वेंचर्स भी इसी ग्रुप की कंपनी है और आप देखिए ये भी 1.5-2% की मजबूती के साथ इस समय कारोबार कर रहा है। इंडिया बुल्स वेंचर्स भी भाग रहा है। ये भी हमने स्टॉक 2020 में आज सुबह सुबह इसको टीम में जगह दी थी। लेकिन एक और स्टॉक है, क्योंकि रियल एस्टेट एक्शन में है, नजर रखिएगा NBCC पर। और NBCC स्टॉक पर सबसे ज़्यादा कोई हमारे किसी एक एक्सपर्ट बुलिश रहे हैं तो वो रहे हैं भसीन साहब। भसीन साहब, NBCC रियल एस्टेट स्टॉक सेक्टर में अभी भी आपको पसंद है? हाँ बिल्कुल, ये तो एक ब्लाइंड बाय है। अगले 3 साल में ये 3 गुना हो जाएगा। उसका सिंपल रीजन है, पैन इंडिया सबसे ज्यादा उसको ऑर्डर फ्लो है, एग्जीक्यूशन की एक दरकार है, और थोड़ी सी अटकली लगी है कि मिस्टर मित्तल की टर्म पूरी हो गई तो हु विल हेड द प्ले, और वो आई थिंक विल बी सॉल्व्ड बाय द नेक्स्ट वीक। साथ में आपको शायद पता है कि किदवाई नगर की क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दे दी है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एंड दे विल बी एबल टू एनकैश पार्ट ऑफ द कमर्शियल साइड।
इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट प्ले पैन इंडिया ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड, क्योंकि ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन साथ में मार्जिन, लास्ट ईयर इन्होंने अपनी बुक को एडजस्ट करना पड़ा था बिकॉज ऑफ सम चेंज इन नॉर्म्स बाय द आरबीआई। इस साल से आपको 10 और 12% के मार्जिन दिखेंगे और मुझे लगता है अगले 3 साल के लिए इट्स द बेस्ट इलास्टिक प्ले। 150 रुपए का टारगेट है इसका अगले 2 साल में। 150 रुपए का टारगेट। समीर कालरा साहब, आप भी इत्तेफाक रखते हैं भसीन साहब से? बिल्कुल। और आपसे टारगेट बताइएगा चार्ट पर देखकर, पहले आप बताइए। बिल्कुल सहमत हूँ और मेरे ख्याल से वो काफ़ी पहले आ जाएगा, 2 साल से पहले। 2 साल से पहले ही आ क्योंकि जाएगा। अगर आप इन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोला वो इस क्वार्टर से रिवर्स हो जाएगा और जो एग्जीक्यूशन है, जो 3 मेन प्रोजेक्ट थे वो सुप्रीम कोर्ट से इनको अप्रूवल मिल गए हैं, वो शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगले 2-3 क्वार्टर में ये 100 के आसपास होना चाहिए। और आपको लगता है चार्ट्स पर अभी के अभी खरीदने वाला स्टॉक है इंट्राडे के लिहाज से? इनफैक्ट लेना चाहिए यहाँ पर। 11% देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आज शोभा का बढ़िया आंकड़ा, तो रियल एस्टेट में एफएनओ वाला तो यही है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे लग रहा है 73-74 तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में हेडरूम अवेलेबल है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो आई थिंक यहाँ पर एक ऑलरेडी डबल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, जिसके वजह से एक उछाल, एक सस्टेनेबल अप मूव बन सकती है। बॉटम वो दिखा सकते हैं कि कोई चार्ट वार्ट 6 महीने का दिखाएं आप? वीकली चार्ट पे दिखाइए डायरेक्टर साहब, वीकली चार्ट। हाँ आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक रिवर्सल सेट हो चुका है। मोमेंटम के लिहाज से 73 के लेवल्स देखे जा सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। डाउनसाइड ऑलरेडी अभी यहाँ पर ऑलरेडी कैप हो चुकी है। 54 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आई थी, आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। अराउंड 110 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है अगले कुछ महीनों में। और मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट 73 है वो लेवल इमीडिएट, और 100 या इसके ऊपर तक के लेवल आएंगे। स्टॉप लॉस इस समय अगर कोई एंट्री ले रहा है उसके लिए क्या होंगे? देखिए मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है कल का जो स्विंग बना था अराउंड 61 के आसपास, उसी को स्टॉप लॉस नापना। काला साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? मेरे पोर्टफोलियो में है ये। अच्छा। और मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी काफी हैवी वेट रखता है, तो इसलिए मैं डिस्क्लोजर दे रहा था। तो ये आपका डिस्क्लोजर है कि इस स्टॉक पे एनबीसीसी पर ये पहले से बुलिश है और कालरा साहब अच्छे स्टॉक सही लेवल पर ले ही लेते हैं। एक स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, प्रेस्टीज एस्टेट आपके स्क्रीन पे आना चाहिए, क्योंकि ये पिछले 3 दिनों के कंजेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ शुरुआती ट्रेड में वॉल्यूम अच्छे देखने को मिले हैं। और रियल एस्टेट इस समय जिस तरह से फ्लेवर में बना हुआ है, स्टॉक पर आपकी नजर होनी चाहिए। प्रकाश चार्ट देखिए जरा, 260-261 की तरफ अब बढ़ता हुआ। इमीडिएट टारगेट्स क्या दिखते हैं? मुझे लगता है प्रेस्टीज लेना चाहिए, अब जगह अच्छी है लेने की। स्टॉप होगा 250 का। टारगेट मेरा 275 to 280 वहाँ तक नज़र आता है। मुझे लगता है वहाँ तक ज़रूर चला जाएगा। थोड़ा ज़्यादा वक्त देंगे तो और टारगेट मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 275 to 280। 275 से 280। सचिन आपके भी ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं? आपने देखा ये चार्ट? प्रेस्टीज में मुझे लग रहा है मोमेंटम अभी बन रहा है। इनफैक्ट नीचे के लेवल अभी निकला है यही। यस, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएटली जो आज का ओपन है 255 का ओपन लो यहाँ पर एस्टैब्लिश है, तो उसी को स्टॉप लॉस मानना चाहिए। एंड एक बार रिव्यू करना चाहिए स्टॉक अराउंड 278-279 के आसपास। ओपन लो आपने क्या कहा? ओपन लो बना है। अगर ओपनिंग देखे तो ओपन और लो ये दोनों सेम ही भाव है, तो आई थिंक स्टार्टिंग में ही किसी ने छाप, ये बुलिश साइन है। यस, ये क्या बोला आपने? छाप के किसी ने ले लिया है? सुबह झपट्टा मारा है ना, यही बोलते हो ना सर आप? एब्सोल्युटली। तो आप सीख रहे हैं सर हम तो। अच्छा, क्या आपने कौन सा स्टॉक और ढूंढा है? मुझे आईजीएल काफी अच्छा लग रहा है। आईजीएल, ओके, बताइए। तो आईजीएल लाइए। आईजीएल में जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर वापस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। 315 के आसपास एक कंजेशन था, फ्रेश अभी यहाँ से निकला है। फ्यूचर्स के लेवल है 310 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेवल जो यहाँ पर देखा जा सकता है वो है अराउंड 324 तक का, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन इमीडिएटली इंस्टेट करनी चाहिए। ओआई एडिशंस भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 4% का ओआई एडिशन अभी यहाँ पर हो चुका है, तो काफ़ी बुलिश पोजिशन है। ये मेरा स्टॉक ऑफ द डे होगा। ये आपका स्टॉक ऑफ द डे होगा। एक बार दिखाइए, मेरे ख्याल में 52 वीक हाई के आसपास होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा तो फिर ये गैस वाले स्टॉक्स। और हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? इन्होंने जो गैस प्राइस इंक्रीज करा है वो उनकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। ओके, तो जितना कॉस्ट है उससे ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज कर दिया। देखिए भाई, 320 का इसका 52 वीक हाई है। ये सारे मजबूत स्टॉक्स हैं, गैस वाले शेयर। आपने भी प्रकाश सर कुछ ढूंढा है तो बताइए प्लीज, कहाँ पर नजर रखें? मुझे एक्चुअली ग्रासिम लगता है कि नजर आ रहा है कि यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, लगता है मुझे यहाँ पर ग्रासिम में पॉसिबल मिलेगा। मुझे इसका टारगेट करीब 870 से 880 नजर आता है। थोड़ा वक्त देना चाहिए। मेटल मैक्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मेटल पैक पर। अच्छा,
तो ये तो सर मेटल नहीं है, ये तो ग्रासिम सॉरी मेटल पैक है जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील मेटल पैक से आपको पसंद है? वो भी पसंद है। सेकंड वाज जिंदाल स्टील, सेकंड पैक। ओके, ये तो ग्रासिम पहला, सेकंड इज मेटल पैक पे ध्यान देना चाहिए। हिंडाल्को एंड जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील में कप मिल सकता है, इसका टारगेट 195 हो सकता है। रही बात हिंडाल्को की, वो भी चार्ट दे देता हूँ मैं यहाँ पर। मुझे लगता है हिंडाल्को का मूव पॉसिबल है कि 220 से 225 होना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 210 211 में है। ओके, सपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ, तो यहाँ पर नज़र रखिए। और मेरी सहयोगी हर्षिता बाहर से मैसेज भेज रही है कि गुजरात गैस पे नज़र आ रही है। ये वो स्टॉक है जो मैं अकेले ही बोलता रहता हूँ, हमारे एक्सपर्ट जल्दी मदद करते नहीं है। पिछले सेशन में भी हमने बात की थी गुजरात गैस की, और देखिए आज यहाँ पर तेज़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज थोड़ा सपोर्ट मिलेगा क्या उत्तेकर जी? पसंद आ रहा है आपको या प्रकाश जी? आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा? मुझे पहली बार ये क्वेश्चन आया। बताइए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। 150 का अहम लेवल होगा। एंड जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्टअप है पूरे पिछले 2 महीने से, आई थिंक यहाँ पर ज़रूर एक अक्यूमुलेशन पैटर्न की तैयारी है। अपर बाउंड 175 176 ये देखना चाहिए। तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन अभी भी यहाँ पर बनानी चाहिए 150 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नज़र। देखिए बढ़िया तेजी आज वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रही है, बड़े दिनों बाद 4% ऊपर है। सेकंड टॉप गेनर देख लीजिए एनबीसीसी है, 3.5% का इजाफा। उसके बाद आज एडीएजी के पिटे हुए स्टॉक्स भी देखिए बढ़िया कमाल दिखा रहे हैं, 3.5% ऊपर। आर कैप, आर इंफ्रा में 0.25% की तेजी, और आईजीएल बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। एनसीसी में देखिए तेजी देखने को मिल रही है। हम जो आपसे कह रहे थे कि बढ़िया प्रदर्शन दिखाने के मोड में है, जैकॉप, RIIL भी देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा का स्टॉक। जैकॉप और ये जनरली दोनों ही साथ चलते हैं, ये दोनों ही स्टॉक्स अब बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। RIIL दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी दे दें। CNBC आवाज़ जो चैनल आप देख रहे हैं उसको TV 18 नेटवर्क 18 ऑन करते हैं, और उसका स्वामित्व तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ग्रुप कंपनी, 13% का इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है। तो नवी मुंबई से जुड़े हुई कंपनियां और रियल एस्टेट से जिसका थोड़ा बहुत सारोकार है, आप देखिए वो बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो इस मूड में आइए मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। और आप घर बनाएंगे तो घर में फर्नीचर भी होंगे, और उस लिहाज से सेंचुरी प्लाई वो स्टॉक है जिस पर हमारी नजर है 280 रुपए के टारगेट के साथ में। आपको याद दिला दूं, दिसंबर में मैंने 185 रुपए पे ये स्टॉक रिकमेंड किया था, और उस समय हमने 235 के टारगेट दिए थे। अब तक 221 के लेवल हमने पिछले हफ्ते में आते हुए देखे हैं। करीब करीब उस टारगेट के पास हम पहुंचे हैं, और अब यहां पर अपग्रेड करने का मौका है। नए टारगेट यहां पर हमें 280 रुपए तक के नजर आते हैं। इसकी वजह आप देख रहे हैं, रियल एस्टेट में जिस तरह की तेजी देखने को मिल रही है, इस तरह के एंसिलरी स्टॉक्स में एक के बाद एक एनालिस्ट की ओर से अपग्रेड आते हुए आपको नजर आएंगे। ध्यान रखिए, आज बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आने वाला है, और रियल एस्टेट वो सेक्टर है जिसके लिए सबसे ज्यादा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जिस तरह से गरीबों के लिए घर बनाने का एक पूरा का पूरा मिशन देश भर में चलाया गया, और उसके लिए स्कीमें खड़ी की गई हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सेक्टर। और इतना ही नहीं, फंडामेंटली इस समय हम इसको चुन रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस क्वार्टरली नतीजे के बाद एनालिस्ट इसको अपग्रेड करते हुए नजर आएंगे। चौथी तिमाही इनके लिए आमतौर पर अच्छी होती है। MDF के प्राइसेस पर जो दबाव था वो मार्केट में बॉटम आउट होते हुए अब नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, क्योंकि रुपए में मजबूती है, तो जो फॉरेक्स की वजह से मार्जिन पर दबाव था वो निकलेगा। करीब 15% इनपुट्स ये इंपोर्ट करते हैं, वहां पर इनकी कॉस्ट मजबूत रुपए की वजह से कम होती हुई नजर आएगी, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है, तो वो भी काफी हद तक मार्जिन की मदद करेगा। काफी स्ट्रांग शेयर है ये। फंडामेंटली अगर आप देखें, करीबन 28% का ROE दिखाता है। 25% के एक सालाना रफ्तार से इन्होंने अपने मुनाफे को पिछले 5 सालों से लगातार बढ़ाया है। तो ये सारे संकेत इनके लिए काफी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर जो अनुमान है, इस समय एनालिस्ट का 12 से 15% के आसपास देखने को मिलेगी। MDF में और ज्यादा तेज रफ्तार देखी जाएगी, करीब 25% तक वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद अगले 2 सालों के लिए एनालिस्ट कर रहे हैं। तो उस नजरिए से यहां पर 15 से 20%, बल्कि कुछ एनालिस्ट 25% तक भी आगे मुनाफा बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं अगले 2 से 3 सालों के दौरान सालाना रफ्तार से। तो इस लिहाज से हमें लगता है इस समय ये एक बेहतर मौका है, और एक नई लाइन भी इनकी शुरू होने वाली है, जिसके चलते नई कैपेसिटी सामने आएगी, और वो वॉल्यूम ग्रोथ को कैटर करने में इनकी मदद करेगी, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो ये वो स्टॉक जिस पर इस समय मेरी नज़र है, सेंचुरी प्लाई। समीर, आप नज़र रखते हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है जैसे आपने फंडामेंटली कहा है कि यही दो कंपनीज हैं जो प्लाईवुड में सप्लाई करती हैं, और MDF की डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है डोमेस्टिकली, और कैपेसिटी एक्सपेंशंस भी काफ़ी अच्छी तरह जा रहे हैं। मुझे लगता है आगे जाके ये कहीं ना कहीं 300 साढ़े 300 का स्टॉक हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है वैसे डेट कम हो रही है, रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, डेटर डेज कम हो रहे हैं,
और ये अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरह कर रहे हैं, तो वो इंक्रीमेंटली बढ़ के मेरे ख्याल से अगले 2-3 क्वार्टर में आप अच्छी अपसाइड देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर रफ्तार आपको जरूर देखने को मिलेगी। यह है आज का स्टॉक, नजर रखिए इस पे नए अपग्रेडेड टारगेट के साथ जो अब 280 पे हम रख रहे हैं। बाजार पे इस बीच जो दबाव देखने को मिला है, निफ्टी 11,660 के करीब, निफ्टी बैंक अब 30,100 के नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। चंदन, ये बताइए, पहले निफ्टी की बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? 11,650 के करीब के लेवल्स की बात मैंने सुबह सुनी थी, आपके हिसाब से क्या ये सपोर्ट के करीब है इस समय? कोई खास लेवल क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी देखिए, मेजर सपोर्ट तो 11,600 के आसपास का ही होगा, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन को 600-610 के लेवल से घुमा था, और ओवरऑल जो ट्रेडिंग बाउंड्री है वो 11,550 से 11,760 के बीच में है। और इमीडिएट देखें, पॉजिटिव ओपनिंग के बाद में थोड़ा सा डिप आया, तो मेरे हिसाब से थोड़ा और डिप आता है तो 11,600-605 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की सलाह हो सकती है, और उस कंडीशन में 11,720-760 तक के 1-2 दिन के टारगेट यहाँ पे बनते हैं। तो आप अभी नहीं खरीदेंगे? आप किस लेवल पे खरीदेंगे? जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिप करेगा, और मेरा जब 30 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस बैठ जाएगा तब ट्रेड करूंगा, और या फिर यहाँ पे कॉल स्प्रेड की तरफ ट्रेड करूंगा। 11,650 का एक कॉल लेके उसके सामने 11,700 का कॉल बेच के लगभग 18 से 20 रुपए का प्रीमियम देके अपसाइड को प्ले करने का ट्राई करूंगा। 11,650 की कॉल आप खरीदेंगे और सामने 11,700 की कॉल बेचेंगे। डायरेक्टर साहब, अगर ये दोनों कॉल सब सामने लेकर आए, ये स्ट्रैटेजी इस समय बन रही है, और ये वीकली कॉल होगी जो इस समय आप लेना चाहेंगे चंदन? जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो 188 रुपए पे इस समय मुझे नहीं, ये मंथली कॉल थी, आपके लिए लेकर आते हैं जो वीकली कॉल आप कह रहे हैं। इस समय की स्ट्रैटेजी चंदन की एक बार फिर मैं आपको बताऊं, 11,650 की कॉल खरीदें और 11,700 की वीकली कॉल बेचें, ये स्ट्रैटेजी इस समय चंदन आपको सुझा रहे हैं। तो यह 71 रुपए 40 पैसे पे 11,650 की कॉल जो आपको खरीदनी है, 71 रुपए आपके लगेंगे, और उसके सामने आप 46 रुपए की ये जो कॉल बेच देंगे, उसके बाद आपकी नेट कॉस्ट घटकर करीब 25 रुपए रह जाएगी। ये पोजीशन लेकर आप चलें। कारण इसके गिरावट का 11 बजे आप देखेंगे कि बीजेपी का मैनिफेस्टो आएगा, तो बाजार में कुछ लोग थोड़ा सा उससे पहले हल्के होना चाहते हैं। ध्यान रखिए, आज हम कह रहे थे 2 ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, अर्निंग्स और दूसरा इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के डेवलपमेंट्स पर नज़र होगी। जिस तरह से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो पेश किया था और उसमें एक पॉपुलिज्म की बू आई थी, उसके बाद अब ब्रोकरेज हाउसेज, आप याद करिए हम आपसे क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म थोड़ा बढ़ सकता है। तो थोड़ा मार्केट नर्वस इसलिए, थोड़ा हल्का इसलिए है क्योंकि वो देखना चाहता है, सुनना चाहता है। काला साहब, आपका क्या व्यू है, क्या निकल कर आने वाला है बीजेपी के मैनिफेस्टो में? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मेरे ख्याल से पॉपुलिस्ट नहीं होगा, वो एक कंट्रोल्ड वे में चलेंगे और फोकस करेंगे, तो फिर रिकवरी आ जाएगी। हाँ, वहाँ पे आपको एक उससे पहले डिप मिल जाएगा, वो फेयर होता है, जैसे कांग्रेस को रिप्लाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मेन मैनिफेस्टो करना था वो बजट में निकाल दिया। उसके बाद अब जाके वो ज़्यादा कंट्रोल पे करेंगे कि हम रेवेन्यूज़ कैसे ग्रो करें या आपको इनकम कैसे ज़्यादा दें, और फार्मर पे फोकस शायद इनकम साइड पे होगा, ना कि फ्री वे देने पे। ठीक बात है। अगर ये ऐसा ही हो, कालरा साहब आपके मुंह में फिर घी शक्कर, अगर ऐसा ही हो और पॉपुलिज्म की बू नहीं आए तो फिर बाजार एक रिकवरी दिखाएगा। लेकिन अब आपकी नज़र होनी चाहिए रुपए पर भी। रुपया अगर यहाँ से कमज़ोर होगा थोड़ा सा और बाजार अगर नीचे आ रहा है, तो दरअसल यही एक इवेंट है जिस पर नज़र होगी। तो 11 बजे CNBC आवाज़ के साथ जुड़िएगा। दमदार एक्सपर्ट्स इस पूरे मैनिफेस्टो को डिसेफर करेंगे आपके लिए और आपको बताएंगे कि क्या निकल कर आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्केट हल्का हो रहा है। बिल्कुल, और ये आप कह सकते हैं कि लॉजिकल भी है। एक अच्छे अपमूव के बाद इस समय थोड़ा सा मुनाफा वसूली का रुख, और जो सेक्टर एक थीम पकड़ के चल रहे हैं वहां पर आपके लिए खरीदारी के मौके हैं। मार्केट ब्रेथ पे एक बार नजर डाल लें, 5 में से 3 स्टॉक ऊपर हैं। अगर 2 स्टॉक्स में गिरावट है तो खरीदारी का रुख ओवरऑल बाजार में बना हुआ है। रियल एस्टेट में आप देखिए, HDIL में अब खरीदारी आगे बढ़ती हुई, प्रेस्टीज जिसकी हमने बात की थी वहां पर तो तेजी है ही। कोलते पाटिल एक और स्टॉक अब मुझे नजर आ रहा है, और यहाँ पर तकरीबन 75% वॉल्यूम अब तक हो चुका है आज के ट्रेड में, और उसके साथ 3% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। प्रकाश, इस चार्ट पे जरा नजर डालिए। कोलते पाटिल, क्या लगता है आपको? कोलते पाटिल, वेल जी, कोलते पाटिल में मुझे लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए, लेने की जगह सही है, बेस बन रहा है, थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे 280 टारगेट लगता है, लेकिन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 270 एक अचीवेबल टारगेट है, मुमकिन है, और स्टॉप होगा करीब 254 का। पहले 270 और फिर 280 हो सकता है। शुक्रिया प्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन, आप भी इस टारगेट से सहमत हैं? क्या ये स्टॉक भी आपको रियल एस्टेट में अच्छा लगता है? मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी वॉल्यूम और प्राइस एक्शन थोड़ा सा एराटिक होता है, तो थोड़ा सा लंबे नज़रिए से ही देखना चाहिए स्टॉक को। एंड
नीचे के लेवल्स देखें तो 245 एक अहम लेवल होगा, उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आई थिंक वापस थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ सकता है। बड़ी अप मूव की बात नहीं करूंगा मैं जब तक स्टॉक में एक ब्रेकआउट सस्टेनेबल दिखाई नहीं देता अराउंड 270 के ऊपर। तो 270 के ऊपर थोड़ा सा कन्विक्शन बेटर हो जाएगा। एंड अगर किसी के पास ये पर्टिकुलर स्टॉक है तो मैं 240 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा और होल्ड करने की सलाह दूंगा। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नज़र। बाजार लाल निशान से हरे निशान के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन आप देखिए अब करीब करीब 1 घंटा हो गया बाजार खुले हुए, लेकिन वॉल्यूम्स आज इतने नहीं है। मुश्किल से 1 लाख करोड़ के वॉल्यूम्स हुए हैं, तो लोग शायद देखना चाहते हैं, इस मैनिफेस्टो को सुनना चाहते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टो भी है मार्केट के लिए। तो उससे पहले वेट एंड वॉच का मोड इस समय आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। अगर इलेक्शंस की थीम को ही पकड़ें तो फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, आज हम सुबह भी कह रहे थे, ये दबाव ही दिखाने वाली हैं। और देखिए आज टॉप 5 या 10 लूजर्स में एफएनओ में कौन से हैं। टॉप 3 लूजर्स में बीपीसीएल है, टॉप 5 में बीपीसीएल के साथ एचपीसीएल भी देखिए शामिल है, और आईओसी में भी दबाव ही देखने को मिल रहा है। तो सचिन जी, ये दबाव में हैं, कोई शॉर्ट पोजीशंस लेना चाहते हैं कहीं पर इन तीनों में से, और क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि बीपीसीएल में मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। इनफैक्ट मुझे कल का डेटा जिस तरीके से मैं देख रहा था, मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर एक पैटर्न कंप्लीशन के सिग्नल्स है, तो मैं यहाँ पर इमीडिएटली शॉर्ट पोजीशन नहीं लूंगा। इनफैक्ट मैं रिवर्सल के लिए प्ले करूंगा, एक कॉन्ट्रा ट्रेड लूंगा। जैसे ही ओपन हाई जो है बीपीसीएल में 358 का, आई थिंक वो एक लेवल क्रिटिकल हो जाएगा आज के स्टैंड पॉइंट से। तो अगर उसके ऊपर मूवमेंट हो जाती है तो आई थिंक एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकती है। और अगर वो पर्टिकुलर लेवल नहीं हुआ तो आई थिंक नीचे में भी अराउंड 245 246 से बड़ी डाउन साइड नहीं है स्टॉक में। तो अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन पे यहाँ पर रखनी है तो आई थिंक स्टॉप लॉस उसी को रखना चाहिए 358 का। ओके, तो शायद ये भी एक इसकी वजह ये भी हो सकती है कि अगर आप देखें, ये टेम्परेरी ब्लिप है जो क्रूड में तेजी आई है। क्रूड के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये लीबिया में एक संकट की वजह से आई है, और वो अगर दूर हुआ तो ये मामला फिर से संभल सकता है। करीबन 71-72 के आसपास के टारगेट लेकर के एनालिस्ट चल रहे थे, और 71 के लेवल ब्रेंट पे हासिल भी हुए हैं। तो इस वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में शायद अब आपको मंदी नहीं करनी चाहिए। हम आपको पिछले हफ्ते की शुरुआत से यहाँ पर मंदी की राय दे रहे थे, और बीपीसीएल आप देखिए पूरे हफ्ते में 10% से ज़्यादा की कमाई इस स्टॉक ने आपको करके भी दी है। तो इसलिए अब यहाँ पर शायद थोड़ी देर हो चुकी है। अगला स्टॉक जो मेरी नज़र में आ रहा है वो है आइनॉक्स लेजर। इस पर नज़र डालिए, पिछले सेशन में तेज़ी थी, आज फिर से तेज़ी है, और वजह यह है कि बाजार वो स्टॉक्स ढूंढ रहा है जहाँ पर नतीजे अच्छे आएंगे। एनालिस्ट का यह कहना है कि आइनॉक्स में करीब 40% से फुटफॉल बढ़ते हुए इस क्वार्टर के दौरान दिखाई देने वाले हैं, यानी शानदार नतीजे की उम्मीद। और इसी के चलते पिछले सेशन में भी ये चला था, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई, आज फिर से जहां हमने छोड़ा था शुक्रवार को वहीं से आगे बढ़ता हुआ ये स्टॉक अब नजर आ रहा है। समीर, नजर है आपकी? होल्डिंग भी है मेरी। तो उसमें अगर आप देखें तो वैल्यूएशन गैप बहुत बड़ा है पीवीआर और आइनॉक्स में, और आइनॉक्स ने काफ़ी अपने आप को रीट्रांसफॉर्म करा है। तो उसमें वो काफ़ी प्रीमियम एंड पे चले गए हैं, जहाँ पे पीवीआर ने गैप छोड़ दिया था एक तरह का। जो इंसिग्निया है उनका, वो काफ़ी प्रॉफिटेबल थिएटर्स है, बहुत ही बढ़िया। और हाँ, वहाँ पे काफ़ी पुश मिल जाता है इनके नंबर्स को। और अगर आप इस क्वार्टर की टोटल बॉक्स ऑफिस देखें, वो 1150 करोड़ है। पिछले साल सेम क्वार्टर 500 करोड़ था, तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो मेरे को लगता है वहाँ पे काफ़ी बड़ा पुश आ जाएगा आइनॉक्स में। ये तो बिल्कुल सही बात है। सचिन, चार्ट्स क्या कहते हैं आपके? देखिए, स्ट्रक्चर तो काफ़ी बेहतरीन ही है। इनफैक्ट ये अच्छा बाय ऑन डिक्लाइन कैंडिडेट रहा है। इनफैक्ट अक्यूमुलेशन भी देखें तो आई थिंक जिस तरीके से 300-310 के आसपास एक बेस बना है, आई थिंक उसी को स्टॉप लॉस के नज़र से देखना चाहिए। और ऊपर में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 295 के लेवल्स के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर पैटर्न ही इंडिकेट कर रहा है कि टारगेट्स है अराउंड 365 तक के। तो आई थिंक उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। 310 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रेकमेंड करूँ। चलिए, तो इस पर रखिएगा नज़र। वापस लौटता हूँ मैं पॉलिटिक्स वाली थीम पर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पॉलिटिक्स ही है। देखिए, आज के दिन यही मूड बनाएगी या फिर बिगाड़ेगा। चंदन जी, कंजम्पशन एक ऐसा सेक्टर है जिस पर फिर आज नज़र होनी चाहिए दिन के दौरान। और आप देखिए, HUL में बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है, टाइटन मजबूत है, ब्रिटानिया हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है। कोई कंजम्पशन स्टॉक जो आपको पसंद आता हो? क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रूरल इनकम बढ़ाने की बात करी है, और बीजेपी भी देखिए इससे बाहर नहीं जाएगी। इसी तरह की बातें आपको करीब घंटे भर बाद सुनने को मिलने वाली हैं। तो कंजम्पशन से जुड़े हुए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लगता है पैटर्न्स मजबूत हैं और बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं फिर? जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइटन पे फोकस करूंगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट पिछले 4-5 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला है,
और रिसेंट जो पिछले 4 वीक से ये बार बार 1080-85 के लेवल को सपोर्ट कर रहा है और मेरे हिसाब से वो सपोर्ट इंटेक्ट रहेगा, तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बन रहा है और यहाँ से थोड़ा सा भी फॉलोअप मिला तो रिसेंट लाइफ टाइम हाई 1150 और फिर लगभग 1180 तक के टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। तो 1080-85 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे टाइटन पे खरीदारी की सलाह बन सकती है। उसके अलावा दूसरा काउंटर एफएमसीजी पेक पे रहेगा, वो रहेगा आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर और पीडीलाइट। तो काउंटर यहाँ पे फोकस में रहेंगे। पीडीलाइट का काफी पॉजिटिव ट्रेंड है और पीडीलाइट में यहाँ पे 1240 का सपोर्ट इंटेक्ट रहेगा और ऊपर में लगभग 1350 तक के टारगेट रहेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर काफी दिनों से डल मोमेंटम था, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था, बट अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो सेलिंग प्रेशर अरेस्ट हो रहे हैं और रिसेंट जो स्विंग लो है 1650 वो सपोर्ट का काम करेगा और उसके चलते यहाँ पे 1720 तक का बाउंस बैक आ जाएगा। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र होनी चाहिए। और आप देखिए एफएमसीजी सेक्टर 1/4% मजबूत है, पीएसयू बैंक से 1/4% मजबूत हैं, ये सेक्टर में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। एचयूएल के ऊपर रखिएगा नज़र, एचयूएल भागेगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। पिछले कुछ दिनों से इसने थोड़ा अंडर परफॉर्म भी किया, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस मैनिफेस्टो को? अगर कंजम्पशन के लिहाज से प्ले करना हो तो आपके पिक्स क्या होंगे? तो मेरा पिक टॉप पे कोलगेट होगा। कोलगेट लाते हैं, सामने रखते हैं कोलगेट का स्टॉक। डायरेक्टर साहब लाइए। अच्छा, बीजेपी का घोषणा पत्र आपको सीएनबीसी आवाज़ के साथ ही देखना है, क्योंकि हम आपको बताएंगे इसमें आपके काम की बात क्या है, क्योंकि आप तो देखिए पैसा बनाना चाहते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जो भागेंगे वो आपसे हमने लेकर आपको बताना शुरू कर दिया है, तो इसी के ऊपर फोकस रहेगा। तो कोलगेट आपको पसंद है क्योंकि अगर आप उसमें देखें, जैसे ये इनकम की बात हो रही है, फार्मा इनकम या वो सपोर्ट की बात हो रही है, कोलगेट एक ऐसी जगह है उसका रीच सबसे बड़ा है, उसका प्रोडक्ट में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है और वो एक छोटा टिकट है और वहाँ पे 100 रुपये से 110 रुपये में जाना आसान होता है, लेकिन कोलगेट को काफ़ी बड़ा पुशअप मिलता है। वहाँ पे मार्केट शेयर्स बढ़ रहे हैं, पतंजलि का जो इम्पैक्ट था वो बाहर आ गया, तो वो आप चैनल का भी इम्पैक्ट होता था, तो इसलिए मेरे को लगता है कोलगेट काफ़ी बड़ा एक मल्टी बैगर रहेगा यहाँ से भी अगले 3 से 5 साल में। तो आपको पसंद है कोलगेट क्या? और एचयूएल पर भी टारगेट दीजिए। एचयूएल देखिए हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि ये भी भागेगा। कोई लेवल जिस पर नजर हो कोलगेट में? पसंद क्या है वैसे? आप मॉर्निंग में क्या यूज़ करते हैं? यूज तो कोलगेट ही करते हैं। अच्छा, बट पैटर्न एचयूएल का थोड़ा बेटर है, ज़्यादा बेटर है। तो बताइए एचयूएल बताइए। तो एचयूएल अगर जैसे चंदन ने मेंशन किया 1650 के आसपास एक अच्छा स्विंग है, आई थिंक उसी स्विंग के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी भी ऑप्शंस डेटा यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं 1710 के लेवल्स इसी स्विंग में आने चाहिए। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इस पर्टिकुलर स्टॉक का अराउंड 1670 के आसपास है, तो आई थिंक एक बेटर लेवल पे प्लेस्ड है। ट्रेडिंग प्ले के लिहाज से यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1655 का स्टॉप लॉस होगा एंड 1710 के आसपास जैसे स्टॉक पहुंच जाता है वहाँ पे एक बार रिव्यू करना चाहिए। 1655 का स्टॉप और 1710 के टारगेट। एचयूएल बहुत ही शानदार थी हेमंत, आपने जो पकड़ी है। कंजम्पशन पे फोकस अभी चले नहीं रहेगा और बिल्कुल 10% चले हुए स्टॉक्स पे बात करेंगे तो लोग कहेंगे ये क्या, इसमें तो वो लोग घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। ऐसी थीम बताइए, ऐसी खबर बताइए जो आने वाली हो, तो उसमें मजा है। एक और छोटा स्टॉक इसी सेगमेंट का है, वो है ज्योति लैबोरेटरीज, और इस पे भी जरा नजर डालिए क्योंकि ये मजबूत खुला है और जाहिर है कि हमारे देश में मच्छर बहुत हैं, गाँव में तो पैसे आएंगे तो लोग इनके प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगे, जो कि काफी सक्सेसफुल है। और ये स्टॉक पिछले सेशन की तेजी के बाद आज फिर से काफी अच्छा फॉलोअप देखने को मिल रहा है। अच्छी शुरुआत हुई है, 2-2.5% ऊपर ही। सचिन जरा इसके चार्ट पे जल्दी से नजर डालिए। इनफैक्ट यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, 195-196 का लेवल था, उसी के ऊपर अच्छी तरह सस्टेन कर रहा है स्टॉक। मुझे लग रहा है अगर ये सस्टेन होता है तो 191 के स्टॉप लॉस के साथ 207-209 के आसपास पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो 191 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए एंड 207 के आसपास जैसे ही आ जाते हैं वहाँ पर रिव्यू करना चाहिए। 207 के टारगेट के साथ यहाँ पर आप तेजी करेंगे ज्योति लैबोरेटरीज में। और अहमद, घूम फिर के मेरी नज़र बाकी फिर से रियल एस्टेट और उससे जुड़े हुए स्टॉक पे आ रही है। मैं जैसे भी एनालाइज करता हूँ डेटा, चलेगा। अगला स्टॉक है कैनफिन होम्स, और ये देखिए मैंने 26 तारीख को ये स्टॉक चुना था पंड्या का फंडा के तौर पर, और वहाँ से लेकर के अब तक अगर आप देखें तो आप इस स्टॉक पे करीबन हमने 330 के लेवल पर बात की थी, 40 रुपए के करीब की तेजी, 10% से ज्यादा, और वायदा कारोबार का स्टॉक है, तो तगड़ी कमाई लगातार वन वे मूव से यहां पर हुई है। चंदन जरा इस पे नजर डालिए, क्या देख रहे हैं आज का मूव? क्या एक नया मूव देखने को मिल रहा है? अब भी और पोजीशन लेना चाहेंगे और पहले की पोजीशन पे अब टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे काफी पॉजिटिव मोमेंटम है, लगातार 7-8 वीक हो गए यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बन रहा है
और इवन लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, आज फॉलो अप देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेशन और अपमूव के साथ राइजिंग वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। लगभग आज के जो लो है उससे थोड़ा सा नीचे का 360 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 375 और 382 तक के टारगेट के यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। और जिस हिसाब से सेलेक्टिव एनबीएफसी में बाइंग आ रही है और कैनफिनोम मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा और सबसे बेटर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, भागेगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। आप देखिए रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन दिखाई रही हैं। और एक स्टॉक जो आपको बताया था आज बाजार खुलते ही, जैकॉप, एक बार देख लीजिए क्योंकि यह है 10% ऊपर, 120 रुपये का भाव आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 13% ऊपर इस समय कारोबार कर रहा है। ये सर्किट NIIT लगा देगा क्या? NIIT लिमिटेड जो आप कह रहे थे सुबह सुबह, आप लोग हेल्प कर रहे हो तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो लग NIIT लिमिटेड देखिए सुबह खुलते ही पहला पिक था, 16% ऊपर कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स में जहां जहां बात हुई, NBCC देख लीजिए 64 रुपये 75 पैसे का इस समय का इंट्राडे हाई है, बिल्कुल हाई के करीब इस समय कारोबार करता हुआ। तो NIIT में तो चलिए खबरें हैं, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस जैसा प्रदीप आप बता रहे हैं देखिए देखने को मिल रहा है, बढ़िया तेजी। दूसरा एक और सेक्टर है जो भागेगा, वो है दरअसल अब से लेकर बाजार बंद होने तक PSU बैंक्स। इस पर रखिएगा नजर। PSU बैंक का सूचकांक लाइए डायरेक्टर साहब, दिखाते हैं किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिग्गज SBI ने देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू किया है और ये PSU स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। कोई 1-2 PSU बैंक जहां आपको लगता है कालरा साहब बढ़िया रैली बनेगी? SBI तो है ही, दूसरा मुझे लगता है इलाहाबाद बैंक सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर होगा अगले 2-3 क्वार्टर तो एटलीस्ट। ओके, क्योंकि वहाँ पे PCA से बाहर आने में उन्होंने कैपिटल इन्फ्यूजन काफ़ी करवाया है, तो उनके पास ग्रोथ कैपिटल अब काफ़ी आ गया है और मेरे को लगता है वो 10 से 15% का लोन ग्रोथ काफ़ी इजीली इसी क्वार्टर या अगले से क्वार्टर से शुरू कर देंगे। ठीक बात है। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक 70-75 का मेरा तो मोहर लगा दीजिए सर आपकी। मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक भी है। आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है, मोहर लगाइए। आपको भी पसंद है क्या? तो फिर एक डबल मोहर लगाई जाए। देखिए मुझे लग रहा है स्टॉक में ना एक कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है। Okay. जिस तरीके से फ्राइडे का एक्शन था वहाँ पर एक इन्वर्स हैमर बनी थी, 52.70 का लो था एंड पुट राइटर्स भी वहाँ वही उसी लेवल के आसपास काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उसी के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। लोअर एंड पे प्लेस्ड है तो रिवॉर्ड टू रिस्क भी काफ़ी बढ़िया है एंड 58-59 के आसपास एक स्विंग है। आई थिंक उस पर्टिकुलर स्विंग के पास जाने की एक अटेम्प्ट हो सकती है, तो वहां पर एक बार रिव्यू करना चाहिए। बट लेवल लेना है कि नहीं लेना है सर? डेफिनेटली लेना चाहिए। 52.50 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो नजर रखिएगा इस पॉकेट पर। अच्छा, एक बात और रही है कि नीरव मोदी को डिपोर्ट किया जा सकता है, तो ये खबरें तो हैं ही हैं और ये खबरें और अब बड़ी होती हुई 26 अप्रैल को एक्स्ट्राडिक्शन के ऊपर उनकी सुनवाई होनी है। और बजट देखिए, इस इवेंट को मत भूलिएगा। तो एक तो आ गया छोटा वाला, लेकिन जो रियल बजट है जो सरकार जीत कर आएगी वो बनाएगी, वो दरअसल जुलाई में आने वाला है। और अब बड़े एक्सपर्ट्स इसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं कि SBI का तो एसोसिएट्स बैंक्स के साथ विलय हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में छोटे बैंकों का विलय हो गया, अब रोड मैप इस सरकार का क्या होता है। तो छोटे वाले जो बैंक्स हैं वो भागेंगे और देखिए बढ़िया प्रदर्शन देखना शुरू हो चुका है। कोई एक आध स्टॉक जो आपको पसंद हो चंदन जी इस PSU पॉकेट पे, कौन सा होगा? यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक कंपैरेटिवली पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ तो 4-5 दिन का कंसोलिडेशन और साइडवेज मूवमेंट देखने के बाद में एग्जैक्टली 129.5-30 का सपोर्ट लिया है। तो मेरे हिसाब से 129.5 स्टॉप लॉस लगा के 138 और 142 तक के टारगेट के लिए इसको ट्रेड किया जा सकता है। और इंडियन बैंक भी ऐसा ही प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप यहाँ पे देखने को मिला है और 272 का सपोर्ट है, ऊपर में 285-288 तक के टारगेट इसमें भी बन सकते हैं। ओके, चूंकि आपने नाम नहीं लिया, एक बार चंदन यूनियन बैंक पे नजर डालिए कि मुझे लगता है यहाँ पर आज शुरुआत अच्छी हुई है और वायदा कारोबार का स्टॉक है ये भी। बाजार खुलने के साथ ही अब बिल्डअप होना शुरू हो गया है इस काउंटर पे, दिन के हाईज पर है। यूनियन बैंक में एक ट्रेडिंग का मौका देखते हैं आप? जी हाँ, देखिए इस काउंटर में पिछले सीरीज में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था, लॉन्ग रोल ओवर हुए थे, बट ऊपर के लेवल से थोड़ा सा डिप हुआ। इसके लिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक को चुना है। बट यूनियन बैंक भी मोमेंटम आएगा तो स्ट्रॉन्ग आएगा, क्योंकि OI बिल्टअप के साथ में इसमें अच्छा खासा अपमूव बनता है। 91.50 जो इमीडिएट स्विंग लो है वो यहाँ पे सपोर्ट रहेगा और मेरा मानना है कि 100 तक का लेवल बनेगा और 100 निकलता है तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। बट ये जो अपना 100-101 तक के टारगेट यहाँ पे बन रहा है। तो 3 अंकों में जाएगा यूनियन बैंक। जी हाँ, 3 अंकों में यूनियन बैंक जाएगा। और देखिए इलाहाबाद बैंक में तेजी बननी शुरू हो चुकी है, सारे सरकारी बैंकों में तेजी वाला एक्शन देखने को मिल चुका है और बाजार देखिए लाल निशान से अब हरे निशान में आ गया। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए और देखिए बढ़िया तेजी देखी जा रही है। तो
ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। हमारे एक्सपर्ट्स के दमदार स्टॉक्स आपको बताने का सिलसिला, आइडेंटिफाई करने का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। लेकिन नए मेहमान हमारे साथ किरण यादव जी जुड़ेंगे। चंदन जी आप हमारे साथ बने रहिए। सचिदानंद जी शुक्रिया सुबह से बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ बताने के लिए। काला साहब आपका भी धन्यवाद। तो 10 के दमदार ट्रेड्स प्रदीप और मैं यहाँ पर आपके लिए बने हुए हैं और बताएंगे कौन से स्टॉक्स हैं जो अब आपको आधे घंटे में बढ़िया मुनाफा कमाकर दे सकते हैं।